आए हम खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक दफा फिर इकट्ठे किया है। हम सब इस मुकद्दस जमायत के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और उसको ही सराहते हैं और उसको ही हम ऊंचा करते हैं और हम सब की खैरियत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावन हम सब के साथ हो और उसका उसकी हजूरी और उसका जो पाक हुआ वो हमें घेर ले। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सो उसके पाकलाम के लिए, उसकी मुखी बातों के लिए और सारी जमायत के लिए और सिस्टर शाहीन के लिए और उनकी फैमिली के लिए और सारी जमायत के लिए और अपने अपने घर के लिए जहाँ जहाँ हम बैठे हैं और जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए हम चाहते हैं कि हम खुदावन के पाक रूह को वेलकम करें। हम चाहते हैं कि खुदावन के फरिश्ते हमारे दरमियान में उतर आए। हम चाहते हैं कि खुदावन के जरिए हमारे जुगुद हो। हम चाहते हैं कि खुदावन का जो खुदावन की कुव्वत और खुदावन की दिलेरी और खुदावन की फतहमंद जिंदगी हमारी जिंदगियों में हो, ताकि हम जो काम वो हमसे लेना चाहता है और जो दुआएं वो हमसे करवाना चाहता है और जो कलाम वो हमारे लिए करना चाहता है वो आज हमसे करे। हालेलुया और बेरी जियर और शिंदर और जिरी प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा ही शुक्र हो। हम एक ज़बूर पढ़ेंगे, ज़बूर 39 उसकी तिलावत करेंगे। ज़बूर 39 में लिखा है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूरी से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। यस लॉर्ड, और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। यस लॉर्ड, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू है खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए हम भी खुदावन दाऊद की तरह कहते हैं कि खुदावन तू हमारा उठना बैठना जानता है। खुदावन तू हमारे शहर से भी ज्यादा नजदीक है। खुदावन तू तुम्हारे हर एक काम से वाकिफ है, तुम्हारी तमाम तर बातों से वाकिफ है, तुम्हारी तमाम तर बदियों से, तुम्हारी तमाम तर नाराजगियों से, तुम्हारे तमाम तर कामों से, तुम्हारी तमाम तर गुस्ताखियों से, तू हमारे तमाम तर ऐसी बातों से जो भी अब आप हमने तुझसे छिप कर की है, तू वाकिफ है, तू खूब जानता है। हम आए इकरार की दुआ करें, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो अगर हम पताल में भी चले जाए तो भी वो हमें देखने की कुदरत रखता है। अगर हम समंदर की तह में चले जाए तो भी वो हमें निकालने पर हमें कुदरत रखता है और हमें उसकी आंखें हमें देखती हैं। आए उसकी अलूहियत का, उसकी वहदानियत का, आए उसके खुदा होने का हम इकरार करेंगे कि वही वाहिद खुदा है जो हमारी सोचों और ख्यालों से वाकिफ है। वही है जो हमारा उठना बैठना जानता है। वही है जो हमारे सोने को जानता है। वही है जो हमारी हर तरह की बात और काम को जानता है। हम उसका शुक्र अदा करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि तू मेरे ख्वाब की, तू मेरा रास्ता किया, मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। वही है जो हमारी हर एक बात और काम से वाकिफ है, हमारे ख्वाबों से, हमारे सोने से वो वाकिफ है। हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे खुदावन मैं इकरार करती हूँ, खुदावन तू ही वो वाहिद खुदा है, तू ही वो वाहिद हस्ती है जिसने मुझे मेरी माँ के पेट से संभाला है, जिसने मुझे मेरी माँ के पेट में मुझे शेप दी है और मुझे उसने ऐसे गोश्त के लोथड़े को उसने शेप दी और उसने बनाया। और उसका शुक्र अदा करें क्योंकि वही तेरे हाथों ने मुझे खूबसूरत बनाया, तेरे हाथों ने मुझे शेप दी और मुझे जीती जान बनाया। और जो अयाम मेरी खुदावन तेरी किताब में खुदावन लिखे वो सब खुदावन जो अयाम तूने मेरे ठहराया वो सब तेरी किताब में लिखे हुए हैं। आए दाऊद की तरह इकरार की दुआ करे, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। या साडो और बेरी बेरी ज़ीरे ज़ीरे शिंदवर तुम्हारी सोचों ख्यालों से वाकिफ है, तुम्हारी बातों से वाकिफ है, तुम्हारे कामों से वाकिफ है, तुम्हारी गुफ्तगू से वाकिफ है, तुम्हारी हर तरह की मुश्किल प्रॉब्लम से वाकिफ है। अब आप हम तेरे शुक्र गुजार हैं, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं जलाल का बादशाह। हम तुझे वेलकम करते हैं। सो इसलिए में अब आप हम तेरे शुक्र गुजार हैं। खुदावन तू हमारा खुदा और हम तेरी मखलूक हैं, तू हमारा आका और हम तेरे लोग हैं। खुदावन तू हमारा चिरवाहा और हम तेरे खुदावन भेड़े हैं। अब आप हम तेरे आगे आते हैं, खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। आज तो हमें खुदावन हरी हरी चिराग गाहों में चरा, आज अब आप तुम्हारे प्यालों को लबरेज कर, आज है खुदावन अब आप तू हमारी जिंदगियों को सैर कर, आज अब आप हमारे खुदावन अब आप जो सहरा है अब आप सहराब किए जाए, जो बंजर है खुदावन अब आप खुदावन वो सहराब किए जाए। यस
यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। और रोज़ ज़ीरे बेरी बिरीज़ी बोज़ोर रशिंदे बेरी आज अब आप दुश्मन हर तरह से हमारी जिंदगी में शिकस्त का या खुदावन तेरी हजूरी का बादल है बाप, दावन पूरे ग्रुप पर आप जोर से बरसे, तेरा आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे। दावन आज तेरे कलाम की बारिश बरसे, आज तेरे रूह की बारिश बरसे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। खुदावन तेरी हजूरी हमें घेर ले है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावन दावन एक दफा फिर हमें रिन्यू कर, आज हमें एक दफा फिर बाप तरो ताजा कर। दावन तेरा शुक्र, आज हमारी हड्डियों में ताजगी आ जाए, आज हमारे मसल्स में दावन तेरा जोर आ जाए, आज अब आप हमारे जहन में, हमारे दावन दिल में, दावन अब आप हमारी दावन हर तरह के ऑर्गन्स में अब आप तेरा पाक रूह आप सरायत करे और हम तेरी कसरत की जिंदगी को तेरे कलाम के वसीला से अब आप हासिल कर सके और तेरे कलाम की गहरी बातों को जान सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकादर के नाम में, आमीन आमीन। इसी तरह हम सुशीला के साथ वर्शिप में खुदावन की प्रस्तिश के लिए हम सुशीला के साथ मिलकर वर्शिप को करेंगे। सुशीला अगर हमारे साथ हैं। Yes, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन का शुक्र करती हूँ कि ये मौका देने के लिए कि मैं उनके हुजूर में गीत गाना गा रही हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तो मरते जिलाए तो देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो मरते जिलाए तो देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तेरा फजल जो भरपूर है, तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तो साथ चलाए तो करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तो साथ चलाए तो करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता है सामर्थी,
खुदा तेरा हाथ तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया, ओ लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, ओ अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी गाए तेरी सना, अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी गाए तेरी सना, ऊंची है अजमत तेरी खुदा, ऊंची है अजमत तेरी खुदा, ऊंची है अजमत तेरी खुदा, मेरे खुदावन तेरे मज़ा से खुल जाए बंद राहें, मेरे खुदावन तेरे मज़ा से खुल जाए बंद राहें, पहाड़ों को मैदान करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, पहाड़ों को मैदान करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया, ओ लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सुशीला, गॉड ब्लेस यू। हम दुआ गो आते हैं खुदावन कि आप इसी तरह उसी में मसरूर रहे, इसी तरह उसी के साथ चलती रहें, इसी तरह आप खुदावन की हजूरी में ही आती रहें, उसकी ही मुकद्दस महफिल में आती रहें, उसके ही लोगों की महफिल में आती रहें। हम आपके दुआ को खुदावन आपके तमाम तर रास्ते में, तमाम तर कामों में खुदावन आपके साथ हो,
اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے بڑے کثرت سے بڑے زور سے استعمال کرے اور نہ ہمارا راستہ کو ہموار کرتا چلا جائے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تھینک یو سشیلا, گاڈ بلیس یو. اسی طرح ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں, وفا سے کہتے ہیں کہ وہ آئے اور آگے ورشپ میں ہمیں لیڈ کرے. ہم ایک زبور پڑھیں گے, زبور 111 میں لکھا ہے, خداوند کی حمد کرو, میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا. خداوند کے کام عظیم ہیں, جو ان میں مسرور ہے ان کی تفتیش میں رہتے ہیں. پریز دی لارڈ. واقعی یقیناً ہمارے خداوند کا کام بڑے عظیم ہے اور اس کے کام عظیم ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے سارے کاموں کے لیے, اس کے سارے نام کے لیے, اس کی ساری عزت کے لیے, اس کے سارے کلام کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم وفا سے کہتے ہیں کہ وہ آئے اور آگے ورشپ میں لیڈ کرے. Praise the Lord. قیدی سے ہونی یہوہ نے آندے جد چھڑا, قیدی سے ہونی یہوہ نے آندے جد چھڑا. دو ساڈا حال سی جویں سوف نہ کوئی ویکھدا, دو ساڈا حال سی جویں سوف نہ کوئی ویکھدا. منہ ساڈے بھر گئے ہاسے تیرا گانا لتد, منہ ساڈے بھر گئے ہاسے تیرا گانا لتد. غیر قوماں وچ چرچا سی کہ اے نادا خدا, غیر قوماں وچ چرچا سی کہ اے نادا خدا. کردہ ہے اے نادیو تے بڑیاں مہربانیاں, کردہ ہے اے نادیو تے بڑیاں مہربانیاں. مہرباں ساڈا یہوہ خوش سی سو صدا, مہرباں ساڈا یہوہ خوش سی سو صدا. قیدی سے ہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا. تو اے ساڈے قیدی سارے دکنی نہراں دے وانگ, تو اے ساڈے قیدی سارے دکنی نہراں دے وانگ, اپنی رحمت نال یا ربا چھڑا کے گھر لے آ, اپنی رحمت نال یا ربا چھڑا کے گھر لے آ. قیدی سے ہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا. ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیجن بیج دے, ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیجن بیج دے, فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا, فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا. قیدی سے ہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا. بیج دا چک کے ذخیرہ روند
बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भया चुक के आवेगा, पर खुशी दे नाल बेशक भरिया चुक के आवेगा। कैदी से होनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, तदो साडा हाल सी जिवें सोफ ना कोई वेखदा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वफा, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हम एक आयत पढ़ेंगे। ज़बूर में इस कहता है, और उनको आसमानी रोटी से सैर किया, और उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला, और खुश्क जमीन पर पानी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने पाक कौल को और अपने बंदा इब्राहिम को याद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा खुदावन अपने वादों में सच्चा खुदा है। वो जो कहता है वो हो जाता है। वो इसलिए हम कहते हैं कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और जो वादे उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जिंदगी में पूरे किए, आज वो हमारी जिंदगी में अपने वादा को, अपने कलाम की कुदरत को जारी करता है, और खुश्क जमीन उनको वो सैराब कर देता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके कलाम के वादों के लिए। इसी तरह हम सोने से कहते हैं कि वो आगे वर्शिप में हमें लीड करे। सिस्टर सोनिया। हाँ जी, praise the Lord. Hallelujah. खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, याद करके रहमतां दी, याद करके बरकतां दी, कदे शुक्र गुजारी भी कर, खुदा दी सारी रहमतां दी बेकदरी ते न कर, जान दे के सूली ते बरकतां दे दरियां ने खोले, जान दे के सूली ते बरकतां दे दरियां ने खोले, मुफ्त पाके बरकतां च, मुफ्त पाके बरकतां च, बेकदरी ते न कर, याद करके रहमतां दी, याद करके रहमतां दी, कदे शुक्र गुजारी भी कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, देखते कदी सूली ते तड़पदे होए मसीनो, देखते कदी सूली ते तड़पदे होए मसीनो, मुफ्त पाके नजात अज तू, मुफ्त पाके नजात अज तू, बेकदरी ते न कर, याद करके रहमतां दी, याद करके बरकतां दी, कदे शुक्र गुजारी भी कर, खुदा दी सारी रहमतां दी बेकदरी ते न कर, पाक रूह भेजिया सी मैं तेरी मदद दे वास्ते, पाक रूह भेजिया सी मैं तेरी मदद दे वास्ते, मुफ्त पाके पाक रूह अज
मुफ्त पाके पाक रू अज बेकदरी ते न कर याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कदे शुक्र गुजारी भी करे खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न करे Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Sonia. God bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और अपने नाम को जलाल देने के लिए आपको ले और इस्तेमाल करें और आपके साथ साथ रहे और आपकी फैमिली को बड़ी बरकत दे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, तो खुदावन का शुक्र हो। इसी तरह हम इबादत के अपने अगले मरहले में बढ़ते हैं और मैं सिस्टर हम चाहेंगे हम सब मिलकर सिस्टर शाहीन के लिए, उनकी फैमिली के लिए और आज जो खुदावन का कलाम है उसको सुनने के लिए हम अपने को तैयार करेंगे। चाहेंगे कि हम सब खुदावन की बंदी के लिए हम बरकत चाहें, इस्लाम की चाहें और खुदावन के मसा को, उसकी हजूरी को और चाहें कि खुदावन अपनी बंदी के साथ और खुदावन की हजूरी का बात उसकी बंदी पर जोर से बरसे और खुदावन का आसमान उसके लिए हमेशा खुला रहे और जो कलाम उसके वसीला से आज हम पर नाजिल होने को है, आज हम पर खुलने को है, भेद से कलाम के जो मुकाशफे, कलाम की जो बातें हम पर यहाँ होने को है, खुदावन अपने पाक के वसीला से अपनी बंदी को ले और इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो बंजर जमीन है वो सैराब की जाए और जो जहाँ हमारी कमी कमजोरियां हैं वो दुरुस्त होती चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। यस माय खुदावन इस्लाम में अब आप हम तेरी बंदी को खुदावन तेरे पाक तख्त के पास लेकर आते हैं। खुदावन तेरी बंदी के लिए खुदावन तेरी बरकत इस्लाम की और तेरी हजूरी को, तेरी अनाइंटिंग को, तेरी फेवर को यीशु मसीह नाम से मांग लेते हैं, यीशु के नाम से बाप। हालेलुया। खुदावन तेरा हाथ तेरी बंदी पर, तेरे पुत्र तेरी बंदी को चिकित दो, खुदावन तेरा पाक तेरी बंदी को चिकित रहे, खुदावन तेरा फरिश्ते तेरी बंदी को चिकित रहे यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन कलाम की बरसात कर, आज खुदावन कलाम का मीन बरसा यीशु के नाम से। आज हमारी खुदावन बंजर जमीनें सैराब की जाए, आज खुदावन सहरा में नदियां जारी हो जाए यीशु के नाम से। आज हमारे रवैये दुरुस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन दा बाप आता की लानते ब्रेक हो, आज खुदावन आता कर्सेस ब्रेक हो यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से। ये तूने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन तूने कहा है कि जो एक जमीन पर अगर दो शख्स किसी बात से किसी जमीन पर किसी बात काम के लिए इत्तेफाक करते हैं तो वो बाप वो काम मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाता है। हम यीशु के नाम से खुदावन बाप तेरी बंदी के लिए बरकत और सलामती और प्रॉस्पेरिटी का खुदावन कलाम करते हैं। खुदावन आज आपका शोला बना कर इस्तेमाल कर, आज खुदावन तेरी बंदी के वसीला से आज खुदावन हमारे कर्सेस हमारी लानतें अब आप ब्रेक होती चली जाए यीशु मसीह नासी के नाम से। बाप यस यस फादर खुदावन तेरी हजूरी खुदावन तेरी बच्ची पर मांग लेते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ अब आप खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आए और आगे जो भी कलाम खुदावन ने इनके मुंह में डाला है वो उनसे शेयर करें। जी थैंक यू श्रेया, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, श्रेया को, खुदावंद और सुशीला को, सोनिया को, वफा को खुदावंद बरकत दे और ज़्यादा अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप इसी तरह इस खूबसूरत जो खुदावंद की महफिल है उसको सजाते रहें और खुदावंद को अपने हदिये नजराने चढ़ाते रहें और खुदावंद को खुश करते रहें, क्योंकि खुदावंद जब हम इकट्ठे होते हैं उसकी हुजूरी में, उसके पास आके उसके कदमों में बैठते हैं तो हमारा जो बाप है वो खुश होता है और खुदावंद करे कि हम इसी तरह खुदावंद को खुश करें। प्रेज गॉड। हम आज उस दिन 24 जो चैप्टर था उस्तशना का 5 ही महल वर्सेस थी जिस पे बात कर सके से तो आज आगे की हम 6 आयत से हम शुरू करेंगे। हमारे साथ महल अंजना है और निदा नहीं है, तो वफा या सिस्टर नाइला आपने अपनी बाइबल अपने पास रखी हुई है तो आप रीड कर हमारे लिए, ऐनक और बाइबल।
ہاں ان کو کہہ دو میں نا چھت پہ ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے جی سسٹر نائلہ آپ استثنا کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے پریز دی لارڈ۔ پریز لارڈ جی تو 22 تک باجی بنا۔ ہاں جی آخری آیت تک پڑھیں گے ٹھیک ہے مانو کہ مینوں نہیں سمجھ آئی کی پڑھنا ہے۔ استثنا دی کتاب ہے ہاں ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ہوں ਉਹਦੀ 6 آیت تو آخر تک پڑھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ استثنا 24 باب 6 آیت تو آخر تک ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی پہلے میں ہی پڑھنا ہے۔ پڑھو جی مل گیا بس ہاں جی 24 باب 6 6 آیت تو ٹھیک ہے۔ کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جاں فشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا ہی دھیان دے کر کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کو کچھ قرض دے تو گروہ کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا۔ تو باہر ہی کھڑے رہنا اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گروہ کی چیز باہر تیرے پاس لائے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گروہ کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے۔ اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راس بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمہ کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑوں کو گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا۔ اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کو لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور
یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا۔ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اسی لیے میں نے تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ آمین۔ آمین جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو سسٹر نائلہ۔ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے، نام کے لیے استعمال کرے۔ اس چیپٹر کا ہم نے 5 جو آیتیں تھی اس پہ تھوڑی بات کی۔ یہ تقریباً دیکھیں سارا ہی چیپٹر یا یہ ساری باتیں جو ہیں جو تھوڑے پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی یا پڑھا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ استثنا کی کتاب جو ہے یہ اصل میں موسیٰ ہم نے جب یہ شروع کیے تو آپ سب کو یاد ہو کہ جو نئی نسل تھی، یعنی ان کے باپ دادا سے پہلے یہ ساری خداوند نے جیسے پہلے قوانین اور حکم جو تھے وہ دیے تھے، اور اب جو نئی نسل جس نے آگے ملک کنعان میں داخل ہونا تھا، خداوند جو ہے پھر ان سے دوبارہ وہی باتیں کہہ لیں ریپیٹ کر رہا ہے، وہی باتیں جو ہے موسیٰ کے ذریعے خداوند ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی یہ باتیں پڑھی ہیں، اس پہ بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم پھر سے تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تو میں ساری پہ بات نہیں کروں گی، ہم 2 کہہ لیں کہ ورسز ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو باقی جو ساری ہیں جیسے کہہ لیں خداوند کے جو ہمیں سکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے موسیٰ کے ذریعے، ایک جیسے جو ہمارے رہنے سہنے کے سارے طریقے ہیں یا اخلاقیات ہے جس کو ہم کہیں گے، وہ سکھا رہا ہے کہ، اور اگر ہم نئے عہد نامے میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح نے جیسے جس کو پہاڑی باز کہا جاتا ہے نا، 5 جو متی 5 باب اس کا سارا ہی جیسے کہہ لیں چیپٹر اور آگے بھی خداوند نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائیں، اور جیسے کہہ لیں کہ اگر میں کہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے سارے قانون جو تھے، ساری شریعت جو تھی، سارے جو حکم تھے خداوند نے جب ہمارے ساتھ بات کی، جو ہم نئے عہد نامے کے یعنی خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو جیسے کہہ لیں میں کہوں گی کہ جیسے بات کرتے ہیں خداوند کے اگلوں سے یہ کہا گیا تھا ہے نا، تو خداوند نے یہ جو 5 چیپٹر اس میں ساری باتیں اس کہہ لیں بتائیں ہمیں۔ تو مجھے جو کہہ لیں کہ ایسے لگا جیسے یہ ساری ہی باتیں یا سارے ہی یہ جو بھی ہم نے پڑھی یہ آ کے اس بات میں سما جاتی ہیں، یا ساری باتیں اس کا جواب ہیں۔ متی 5 باب اور اس کی 43 جو آیت ہے اس میں ہے، تم سن چکے ہے کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ہے نا۔ آگے بھی ہیں لیکن میں صرف کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سب کچھ جو یہ یہاں پہ موسیٰ کے ذریعے ہمارے ساتھ خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرنی ہے، یا اس کو جو گروی چیزیں ہیں یا اس کی جو مدد کرنی ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، اپنے نوکر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ یا بیوہ یتیم کے ساتھ، ہے نا، اور اپنے مال میں سے ان کی مدد کرنی ہے، اگر کچھ جیسے پولا گر گیا ہے یا رہ گیا ہے، بھول گیا ہے نا، یا قرض دیتے ہیں، تو خداوند نے یہ ہمیں، خداوند یسوع مسیح نے کہیں کہ یہ سارا کچھ اس میں کہہ دیا کہ نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کی ہم نے مدد کرنی، ان کو قرض دینا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو قرض دے تو یہ امید نہ رکھ کہ وہ مجھے واپس کرے گا، ہے نا، اس امید سے نہ ہم کسی کی مدد کریں کہ یہ بدلے میں میری بھی مدد کرے گا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے آ کے ہمیں اور زیادہ جیسے کہہ لیں
इस बारे में सिखा दिया या समझा दिया, बता दिया कि हमने अपने दुश्मनों के भी साथ जो हमारा रवैया है वो इस तरह का होना चाहिए, है ना? और उससे मोहब्बत रखनी है। तो इसलिए यानी अपने सताने वालों से, अपने दुश्मनों के लिए भी उनसे मोहब्बत रखनी है और हमने हर तरीके से उनकी भी मदद करनी है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने आगे कहा कि जिस तरह खुदावंद बाप क्या करता है, जो अपना सूरज है वो नेकों और बदों दोनों पे चमकाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हमने ना सिर्फ जो हमारे अ, बहन भाई हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी हर तरीके से मदद करनी है। जो भी हम अ, कर सकते हैं कपड़ों के ज़रिए, पैसे के ज़रिए वो हमें करनी है। हमें किसी भी तरीके से उनसे बुरा सलूक नहीं करना और बल्कि जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही उनके लिए करना है ना? तो ये सारी जो जैसे कह लें कि उसमें कह लें कि समा जाती हैं या कवर हो जाती हैं, है ना? तो मुझे जो ज़्यादा आज एक बोझ जो फ़ील हुआ, जो 8वीं आयत है और हम 16वीं जो आयत है, उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे कि एक तो खुदावंद ये हमें सिखा रहा है कि हमने कर्ज़ देना है, बगैर उम्मीद के कि वो मुझे वापस करेगा, है ना? और नौकरों के साथ उसकी यानी अ, जो मज़दूरी है या उसका जो हमारा बनता है, वो हमें अ, उससे उसके जैसे कह लें टाइम से पहले ही दे दें तो अच्छा है। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं हम कह लें कि कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि हम सब भी इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। अ, तो ये जो 8वीं आयत है, उस पे मैं थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ। तो कोढ़ की बीमारी की तरफ से होशियार रहना और लावी काहिनों की सब बातों को जो वो तुमको बताएं जाँ-फ़शानी से मानना और उनके मुताबिक अमल करना। जैसा मैंने उनको हुक्म किया है, वैसा ही ध्यान देकर करना। ये वाली बात जो है, ये मुझे ज़्यादा जैसे कह लें टच की और कि जो लावी थे, जो काहिन हैं, जैसे हम कह लें कि हमारे पास्टर हैं, लावियों के बारे में मेरा ख़्याल अगर किसी को नहीं पता तो लावी जो थे जो याकूब है उसके बेटे से जो कबीला चला था, उसको लावियों का कबीला कहा जाता है और उसी में से मूसा जो था, उसी में से हारून जो था लावियों में से था। और कह लें कहानत जो है यानी उन्हीं उसी कबीले में से चली थी। अ, खुदावंद ने उनको चुना और शायद आप सबको याद हो कि जब मूसा ने वो अ, पहाड़ पे गया 10 हुक्म लेने के लिए, तो जब वो वापस आया तो इस्राएली कौम क्या कर रही थी, बछड़ा बना के और उसकी पूजा कर रही थी, है ना? तो उसके बाद जब मूसा को गुस्सा आया और उसने वो बछड़ा और वो 10 हुक्म जो थे यानी तोड़ दिए थे और बछड़े को भी तोड़ दिया था, तो खुदावंद ओह सॉरी मूसा ने कहा कि कौन खुदावंद की तरफ है ना? तो ये लावियों का कबीला जो था, यानी हम कह सकते हैं कि जो मूसा के बहन-भाई थे, वो ही मूसा की तरफ आए थे और वो ही खुदावंद की तरफ आए थे और मूसा ने कहा था कि जो तलवार है वो चलाएँ अपने ही भाइयों पे, है ना? क्योंकि बाकी भी जो थे वो याकूब के बेटे थे, लेकिन लावी जो था, जैसे हम कहें कि 12 बहन-भाई हैं, तो उनमें से जो चौथे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है ना? तो वो अपने बाकी के जो भाई हैं या बहनें हैं, उनको मारने के लिए खुदावंद ने कहा था, है ना? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सारे उस बछड़े की पूजा कर रहे थे। तो लावियों को ही कह लें कि गैरत आई थी खुदावंद की और उन्होंने जो तलवार थी अपने ही भाइयों के ऊपर चलाई थी, जो उस बछड़े की पूजा कर रहे थे, है ना? तो इसलिए खुदावंद ने लावियों का क्या था, चुन लिया था। लावी जो थे अ, वो खिदमत के लिए चुन लिए गए थे जब वो ख़ैमा इज्तिमा बनाया गया था, है ना? तो इसलिए लावी जो थे, उसी में से आगे जो कहानत है या लावियों को ही खुदावंद ने चुना था कि खिदमत के लिए।
यानी हारून को, जो सरदार काहिन था, है ना, और मूसा जो था, खुदावंद उसके साथ बात किया करता था। यानी मूसा के भी लावी था और हारून भी लावी था। ठीक है, तो खुदावंद ने हारून काहिन को चुना था। और आज भी कह लें कि अगर हम देखें तो हम जो खिदमत में हैं, जो भी कुछ खुदावंद के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो लावियों के कबीले से है, स्पिरिचुअली तौर पे, रूहानी तौर पे। ये जिस्मानी बात नहीं हो रही कि हम कहें कि हाँ, हम लावियों के कबीले से। रूहानी तौर पे जैसे हम इसराइल हैं, उसी तरह रूहानी तौर पे हम लावियों के कबीले में से हैं, है ना? क्योंकि अब हम जब मसीह में आ जाते हैं तो क्या लिखा है कि अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या है, शाही कहनों का फ़िरका और काहिन के तौर पे हमें खुदावंद ने चुना है ना? तो इसलिए अब हम एक किस्म का सभी जो हैं, वो काहिन हैं और हम लावियों के कबीले से हैं। लेकिन यहाँ इस वक़्त मैं कहूँ कि हम जो है, मैं बात जो है वो कर रही हूँ कि जो खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे पास्टर हैं, तो इस साइड से हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी वो बातें कहते हैं, उनको जाँ-फ़िशानी से हमने मानना है। अ, ये जो 8वीं आयत है कि जो कुछ भी वो खुदावंद के कलाम से हमें बताते हैं, अ, वो हमने मानना है। उसकी ज़िंदगी हमारे पास्टर की किस तरह की गुज़र रही है, वो खुदावंद के साथ सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, हमने इस पे गौर नहीं करना। जिस तरह इसी आयत के जो 9वीं आयत है, उसमें हमें पता चल रहा है कि जो मूसा था, जब उसने अ दूसरी शादी की, तो जो मरियम थी और हारून भी जो उसका भाई था, वो बड़बड़ाए और वो उसके खिलाफ जो है बोले थे, और जो मरियम थी उसको कोढ़ हो गया था, है ना? तो कोढ़ जो है, हमें सबको पता ही है कि वो रूहानी तौर पे गुनाह को पेश करता है ना? तो मरियम को क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था, उसका सारा जो बदन था उसके ऊपर कोढ़ हो गया था। तो इसलिए खुदावंद जो है इस 8वीं और 9वीं आयत से हमें यही बता रहा है कि हम अ, जो खुदा के मसा किए हुए लोग हैं, खुदा उनके जो मसा किए हुए पास्टर हैं, वो उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, हमें उस पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उसके फलों से पहचान लेते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये हम कर सकते हैं कि उस चर्च में से निकल आएँ या अ उसके ना जाएँ, लेकिन उसके ऊपर जो हम आजकल जो है मसीही बहुत ज़्यादा अपने खादमों के ऊपर जैसे कह लें कीचड़ उछालते हैं। ये खुदावंद ने हमें मना किया है, इसकी सज़ा खुदावंद ने हमें बता रहा है मूसा के ज़रिए कि देखो कैसे उस मरियम को जो था, वो मूसा की बहन थी। बेशक जैसे कह लें, है ना, हमारे में से जो कह लें पास्टर है, तो वो मेरा भाई है, फ़र्ज़ करें मेरा अ, एमरिक का पता ही होगा आप सबको, है ना, कि वो पास्टर है, खिदमत में है, या मोना जो मेरा भतीजा है, तो या मेरे भाई हैं, बहनोई जो हैं, अ अ, वफ़ा के पापा, डैडी, तो वो भी पास्टर हैं। तो वो उनकी अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है वो कैसी भी गुज़र रही है ना? मेरा ये कोई वो राइट नहीं बनता कि मैं उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो पर्सनल उसकी ज़िंदगी है, वो कुछ गलत कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर कीचड़ उछालूँ। मैं सबको बताती फिरूँ कि हाँ जी, वो मेरा जो भाई है, वो उसने ऐसे किया, या वो गलत काम कर रहा है, या वो खुदा उनके साथ सही तरीके से नहीं चल रहा, या शराबें पी रहे हैं, या वो कह लें कि झूठ बोल रहा है ना? या वो हरामकारी में ज़िंदगी गुज़ार रहा है। तो ये बातें जो हैं, वो मुझे खुदा ने इख्तियार नहीं दिया कि मैं उसके बारे में ऐसा करूँ, है ना? लेकिन आजकल आपको पता है कि हम थोड़ा-सा किसी पास्टर के बारे में देखते हैं और फ़ेसबुक पे और वीडियो बना-बना के उस पास्टर के खिलाफ कह लें कि लोगों को बताते फिरते हैं कि देखो ये तो ये कर रहा है, या ये पैसे चोरी कर रहा है, या कुछ भी गलत जो है वो कर रहा है।
तो खुदावन जो है देखिए यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि तू जो कुछ वो सिखा रहा है वो जाफिशानी से सीख। उन जो बातें हैं या जो हुक्म वो खुदावन के बारे में बता रहा है उसको ध्यान से देख और उन पे अमल कर। वो जो कुछ कर रहा है उस पे हमें ध्यान नहीं देना, है ना? अगर आपको ज़्यादा गुस्सा है या आपको वो गलत लग रहा है तो आप उसमें से निकल आएँ, खामोशी से निकल आएँ। जिस तरह मेरे ख़्याल में हम कह सकते हैं कि जो शाऊल था बादशाह, जो पहला इस्राएल का बादशाह था, वो नाफ़रमानी कर रहा था। खुदा उनके हुक्मों पे नहीं चल रहा था और वो दाऊद के पीछे जैसे कह लें कि पड़ गया किसी भी तरीके से। अभी ज़्यादा हम उस पे नहीं बात करते। लेकिन दाऊद ने देखे क्या किया कि उसका जवाब जो था, जो कुछ वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, जो शाऊल है, लेकिन दाऊद ने उसको किसी भी तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक दफ़ा खुदा ने कह लें कि उसके हाथ में कर भी दिया, वो उसको मार सकता था तलवार से, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं, शाऊल को। हालाँकि जो शाऊल है, वो दाऊद की जान के पीछे पड़ा हुआ था, वो मारना चाहता था, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर तलवार नहीं चलाई। बल्कि जब एक नौकर ने, एक सिपाही ने शाऊल को जब मार दिया तो उसने कहा कि तुझे खौफ ना आया, तुझे डर ना आया उसके ऊपर तलवार चलाने से कि वो खुदा का ममसू है। तो ये एक डर और ये एक खौफ जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि जो खुदावन का ममसू है, जो खुदा ने जिसको एक ओहदा दे दिया, खुदा ने जिसको एक इख्तियार दे दिया है कि उसको चाहे वो खुद से ही बन गया है या किसी भी तरीके से खुदा ने उसको मुकर्रर किया, क्योंकि कुछ जो है खुदावंद की तरफ से किसी की बुलाहट है और वो पास्टर की खिदमत कर रहा है। कुछ अपने मर्जी से ही कह लें कि बन जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बन गए हैं तो लेकिन खुदावंद ने उनको एक इख्तियार दिया हुआ है। तो हम जो मसीही हैं उनका कोई राइट नहीं बनता कि हम उनके ऊपर जो बातें हैं उन उसके खिलाफ करें या उसके अ, ऐसे वीडियो बना-बना के तो फ़ेसबुक पे डालें और उसकी बदनामी करें, है ना? वो खुदा का ममसू है। और देखें ये मरियम और हारून ने भी को मूसा के सामने जाके उसके मुँह पे ये बातें नहीं की थी। उन्होंने आपस में ही ये बातें की थी और वहाँ पे लिखा है उस आयत में कि खुदावंद ने वो बातें सुनी और खुदावंद जैसे कह लें उनके साथ नाराज़ हुआ या खुदावंद का कहर जो था वो भड़का मरियम के ऊपर और खुदावंद ने उसको सज़ा दी, उसको कोढ़ हो गया। तो आज अगर हम भी इस तरह के जो रवैये हैं, इस तरह के जो कर रहे हैं कलीसियाओं में, वो हमारा पास्टर नहीं भी है फ़र्ज़ करें, उस चर्च में हम नहीं भी जा रहे, लेकिन खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपको ये सिखा रहा है या बता रहा है कि आप फिर भी उस पास्टर के खिलाफ जो हैं, वो कोई बात ऐसी ना करें। वो उसका अपना जैसे कह लें खुदावंद के साथ रिश्ता है, वो बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है ना? जिस तरह खुदावंद ने भी अगर हम देखें तो मूसा जो था उसके साथ अगर उसने गलत किया तो खुदावंद ने उसको सज़ा दी। लेकिन मेरा और आपका काम नहीं कि हम उसको जज करें, है ना? ये खुदावंद असल में मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है ना? तो इसलिए अगर कहीं हमने ऐसा किया है, तो आज ही इसी वक़्त कह लें कि माफ़ी माँगे किसी पास्टर के खिलाफ हमने ऐसी बातें की कि वो इस तरह का गुनाह कर रहा है, इस तरह की जो गुनाह में फँसा हुआ है, जिस तरह हमने इसका भी देखें कि मूसा ने दूसरी शादी की थी या तो उसी से उन्होंने अ, हारून और जो मरियम थी उसकी जो बहन थी और भाई था, उन्होंने बातें की थी और खुदा उनको ये पसंद नहीं आया था, है ना? तो इसलिए आज मुझे और आपको भी हम करते हैं, हमें बड़ा जैसे कह लें अ, जिन्हों पंजाबी च कह लें कि चस्के ले के ऐसा किसी के खिलाफ अगर हम सुन लेते हैं और कई दफ़ा हमने खुद ये सब कुछ नहीं देखा होता कि वाक़ई ये पास्टर ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे गलत काम कर रहा है और हम उसमें शामिल हो जाते हैं और हम भी वो वीडियो जो है कह लें आगे-आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं या उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, है ना? तो हम ये गुनाह करें और हमें भी जिस तरह ये मरियम थी, मूसा की बहन, उसको सज़ा मिली थी, उसको कोढ़ का मर्ज़ हो गया था। तो हमारे भी अगर हम ऐसा
कर रहे हैं तो वो गुनाह गिना जाएगा, है ना? जिस तरह हमें पता है कि कोढ़ का मर्द जो है वो गुनाह को पेश करता है ना? तो आज कहीं भी हमने ये ऐसा किया हुआ है तो समझे कि ये गुनाह जो है हमारे ज़िम्मे लिखा हुआ है। आज उसको यीशु के खून से मिटाएँ और माफ़ी माँगे, तौबा करें, क्योंकि ये खुदावंद जो है उसको खुद ही जज करेगा। उस पास्टर को खुद ही जज करेगा। मैं और आप उसको जज ना करें। जिस तरह के जो पुराने हैं उनको पता होगा कि मैं बार-बार ये कहती हूँ कि जो दुल्हन है, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसने अपने आप को जज करना है। उसने दूसरे लोगों को जज नहीं करना। वो अपने आप को जज कर रही है, वो अपने आप को पाक साफ कर रही है, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। उसने अ जो भी कुछ करना है अपने आप में देखना है कि मैं तो ये नहीं कर गुनाह कर रही या मैं तो ये गलत काम नहीं कर रही। इसलिए वो अपने आप को ठीक कर रही है, वो अपने आप को सँवार रही है, वो अपने आप को तैयार कर रही है, अपने अंदर से वो गंदी बातें, गुनाह, गलतियाँ, जो भी कुछ हम खुदावंद के खिलाफ कर रहे हैं, वो अपने आप को पाक साफ बना रही है। जिस तरह के ज़ाहिरी जिस्मानी तौर पे भी देखें कि दुल्हन क्या कर रही होती है, वो किसी को तैयार नहीं कर रही होती, उस वक़्त किसी का मेकअप नहीं कर रही होती। जब शादी के लिए तैयार है, वो अपने कपड़ों पे ध्यान दे रही है, वो अपने जैसे कह लें ज़ेवर पे और मेकअप के ऊपर कह लें कि ध्यान दे रही होती है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो है अ, अपने आप को सँवारूँ, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पे जो हम दुल्हन है खुदावंद यीशु मसीह की, वो अपने आप को तैयार कर रही है। वो देखे कि मेरे कपड़ों पे तो कहीं दाग नहीं लग गया, है ना? या मेरे जिस्म के ऊपर तो ऐसा कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है, जिस तरह हम देखते हैं शादी से पहले हम औरतें जो हैं लड़कियाँ जो हैं क्या करती हैं कोशिश करती हैं वो बटना या जो भी कुछ है ना, वो लगाती हैं ताकि हमारे फेस पे कोई ऐसा दाग हो ना हो, कोई धब्बा ना हो, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पे भी जो दुल्हन है, वो अपने बदन के बारे में फ़िक्रमंद हो, ना कि दूसरों के उसको ठीक करने के लिए हर वक़्त तैयार रहे। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि पहले तू अपनी आँख का जो तीर है वो तो निकाल ले, फिर अ, दूसरी की आँख का तिनका निकालना, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हम जो हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है वो अपने आप को तैयार करें, ना कि हम दूसरों को पास्टर्स को, अपने माँ-बाप को, बहन-भाइयों को, रिश्तेदारों को उसकी तरफ देखते रहें, हाँ, कि वो ये गुनाह कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो गालियाँ दे रहा है ना? नहीं अ, हम उनकी तरफ ना देखें, हम अपने आप को देखें और रोज़ जैसे कह लें शीशा देखते हैं जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को आईने में देखें यानी कलाम के साथ अपने आप को मैच करें यानी खुदाम का कलाम जो है आईने में देखने का ये मतलब है ना कि हम कलाम के हिसाब से अपनी जिंदगियों को जज करें अपनी जिंदगियों को देखें कि कहीं मुझ में ऐसे गुनाह तो नहीं पाए जाते तो इसलिए कहीं पे भी हमने ऐसे गुनाह किए हैं और मेरा ईमान है कि हम सभी ये करते हैं मैं खुद भी कहूँ कि इसमें शामिल हूँ तो आप भी जिस किसी ने भी किया है अभी कह लें माफी मांगे तौबा करें कि खुदावंद मुझे माफ कर मुझे नहीं था पता कि ये मेरे जिम्मे गुनाह जो है लिखा गया है ना तो इसलिए जहाँ कहीं भी हमने किया है हम माफी मांगे है ना तो इसलिए ये जो आयत थी ये मेरे दिल को टच की तो मैं चाह रही थी कि हम जरूर क्योंकि हम ये सब करते हैं तो माफी मांगे है ना और फिर जो 16 आयत है जिसमें हम देखते हैं कि बेटों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए है ना तो ये भी एक बात जो थी जैसे कह लें कि मुझे अच्छी लगी कि जिस तरह हम देखते हैं कि अ, नस्ल दर नस्ल जैसे कह लें कि पिछले दिनों हमने सीखा है ना नस्ली गुनाह या नस्ली जो भी कुछ हम करते हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं अगर बाप ने कुछ गुनाह किया है तो वो जैसे कह लें बेटे की जिंदगी में आ गया जब तक बेटा उसके माफी नहीं मांगेगा या तौबा नहीं करेगा वो उसके ऊपर गुनाह जो है अ, उसके ज़िम्मे लिखा रहेगा, है ना?
तो लेकिन और उसकी सजा जो है उसको मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, हर एक अपने ही गुनाह से मारा जाए, है ना। तो इसके लिए हम एक दो हवाला जो है वो पढ़ते हैं। टाइम तो हो गया लेकिन चले थोड़ा सा अंजना आप निकालना, जो दानियल की किताब है उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़ना कि क्या होता क्या था कि जब किसी दानियल की हाँ जी, हाँ किताब जी, उसका 6 बाब उसकी हाँ जी, 24 आयत। हाँ जी, ठीक है। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਸਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੌੜੀ ਆਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। हाँ जी, बस ठीक है, थैंक यू। हाँ, देखें इसमें हाँ, मेहल आप सबको ही स्टोरी के बारे में पता है ना कि जब डैनियल को शेरों की माद में डाला गया था, है ना। हम उस पे नहीं बात करते। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था, जिन्होंने वो मशीर जो थे, जिन्होंने दानियल के खिलाफ जो था ये प्लान बनाया था कि दानियल को किसी तरह उसमें फंसा के उसको शेरों के माद में डलवाया गया था, है ना। तो बादशाह ने क्या किया, अ, उसको ना सिर्फ जिन्होंने मंसूबा बनाया था उनको शेरों की माद में डाल दिया बल्कि उनके बीवी बच्चों को भी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सजा थी, अगर बाप ने गुनाह किया है, बाप ने कोई ऐसा काम किया है तो उसके बीवी बच्चों को भी सजा मिलती थी। यानी उनको भी देखें उस शेरों के आगे डाल दिया गया था, है ना। अ, तो अ, लेकिन खुदावंद यहाँ पे हमें ये सिखा रहा है मुझे, जो अभी हमने आज पढ़ी उस तसना की किताब में, कि जो बाप ने गुनाह किया है उसकी सजा जो है बेटों को ना मिले, है ना। जिस तरह हम कह सकते हैं कि अ, अ, जैसे दाऊद ने जो किया या सुलेमान बादशाह ने जो किया, तो उनकी जो बरकत थी वो उसको, जो दाऊद ने सब कुछ किया खुदावंद के नज़र में अच्छे काम, या खुदावंद के साथ वो रास्तबाजी से चलता रहा, वफादारी से चलता रहा, तो उसका जो चले कह लें अजर जो था वो उसको मिला, जो सुलेमान बादशाह है ना। लेकिन अगर हम देखें कि जो दाऊद बादशाह था उसने भी जो कह लें कत्ल जो था मरवाया था अपने, वो उसको आप सबको याद होगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया था, उसी वक्त उसकी माफी मांग ली थी, या जो उसने उसके साथ गुनाह किया था जो उसकी भी माफी मांग ली थी। इसलिए उसकी सजा जो थी, जो उसका जो कह लें गुनाह था वो उसके ज़िम्मे नहीं लगा, जो सुलेमान बादशाह था, है ना? उसको खुदा ने बरकत दी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद हमें ये सिखा रहा है कि ठीक है, ये जो नस्ली गुनाह हैं या नाफरमानियाँ या ये बीमारियाँ जो हैं नस्ल दर नस्ल चलती हैं, लेकिन खुदावंद जो है हमें सिखा रहा है कि वो मारा ना जाए। अगर बाप गलत तरीके से खुदा उनके साथ चल रहा है, वह उसके हुक्मों पे अमल नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसका बेटा जो है वो ऐसा ना करे। जैसे मेरा ख्याल आपको पता हो शायद, हिजकिय्याह बादशाह जो था, उसका जो बाप था वो खुदाम के साथ वफादारी से नहीं चल रहा था, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह जो था वो खुदाम के साथ बड़ी वफादारी से चला, और लिखा है कि उसने क्या किया, वो सारे जो ऊंचे मकाम थे या बुत परस्ती थी जो वो किया करते थे, उसको सबको आके ढा दिया था, खत्म कर दिया था, है ना। तो इसलिए ये हमें नहीं पता होता, या कि बाप ने वो सारा कुछ किया है और बेटा भी वैसे ही करे, है ना। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि बाप की जो सज़ा है वो बेटे को ना मिले, जो कुछ उसने गुनाह किया है, ताकि वो ना मारा जाए। हो सकता है वो तौबा करे और उसकी रूह जो है वो बच जाए, है ना? अम, तो इसलिए खुदावंद ने ये कहा कि जो जान गुनाह करेगी उसी को सज़ा मिलेगी, वो ही मारा जाएगा। जो बाप की सज़ा है वो बेटे को ना मिले। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, अंजना आप निकालना बस, थोड़ा ही है। हिजकिय्याह की किताब है
उसका 18 बाब और उसकी जी अंजना, हिस्किया की हाँ किताब, जी, हाँ जी। हाँ जी, उसका 18 बाब। वैसे तो अगर पूरा ही चैप्टर उसमें यही बात की जा रही है कि जो बाप ने गुनाह किया वो बेटे को उसकी सजा ना मिले, लेकिन हम हाँ जी, हाँ 20 जी। आयत इसकी पढ़ते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਖਾਉ ਤਾਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ। ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਿਤਵੰਤੀ ਤੀਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਵਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਗਿਰਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਕੰਗਾਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन जी, थैंक यू अंजना। Praise the Lord. Praise the Lord। हाँ जी, अगर देखें इस तरह हम देखते तो हमारे जो बाप दादा थे, अगर उसने जैसे देखें ऐसे बुरे प्लान बनाए थे या किसी को मारा था, तो हम में से तो दुनिया में मेरे हाल कोई भी ना बचे, नस्ल दर नस्ल कह लें कि यही चलता रहे, है ना। अगर हम इसके यानी जो बाप का था बदला वो बेटे को देता अगर खुदावंद, तो कोई भी ना बचता दुनिया में, क्योंकि हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से ये जो गुनाह हैं ये किए होते हैं, है ना। तो हम में से कोई भी ना बचता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने देखें कि क्या किया कि वो जिस तरह यहाँ पे कि उसके गुनाह की सजा उसी को मिलेगी, है ना। अगर वो बुरे उसमें रवैये हैं या इस तरह उसने कोई कत्ल किया है या बुरा मंसूबा बनाया है, तो उसकी सजा उसी को मिले। और बल्कि मैं कहूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने आके क्या किया, बल्कि वो नस्ली जो कह लें गुनाह थे चले आ रहे थे, अगर बाप ने ऐसे उसमें जिंदगी गुजारी है तो वो बेटा भी उसी तरह करे, है ना।
बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने आके क्या किया, जो हमारे थे, जो पर्सनल कह लें, जो शख्सी हम गुनाह करते हैं, वो भी क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया। क्योंकि खुदावंद क्या कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो इससे खुश नहीं होता कि जो गुनाह करता है वो गुनाह में मर जाए। बल्कि उसने क्या किया, मंसूबा बनाया। जैसे जो आदम और हवा थे, उन्होंने भी क्या किया, गुनाह किया, लेकिन खुदावंद ने उनको बचाने के लिए या नस्ल इंसानी को बचाने के लिए ही क्या मंसूबा बनाया और खुदावंद यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, ताकि वो हमारे सारे गुनाह जो है अपने ऊपर उठा ले, है ना। तो अगर नस्ल दर नस्ल यही सिलसिला चलता रहता तो मेरा ख्याल कोई भी ना होता और सभी बाप के बदले जो बेटा है उसको मार दिया जाता, है ना। तो क्योंकि सबने गुनाह किया है और उस गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो इसलिए फिर तो सभी गुनाह में मर जाते। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पे भेजा खुदावंद बाप ने, ताकि क्या हो ये जो नस्ल दर नस्ल जो कि बेटे की जो सजा थी, बाप की जो सजा थी वो बेटे को मिलती थी, है ना। तो इसलिए खुदावंद ने उसको सबको खत्म कर दिया, बल्कि जो हमारे पर्सनल जो हम खुद गुनाह करते हैं वो गुनाह भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। तो इसलिए हम अब ये जैसे अभी जो पढ़ा कि ये मिसल ना कहें कि जो अ, बेटे के गुनाह हैं वो बाप के गुनाह बेटे पे आए, है ना। तो इसलिए ये भी जैसे कह लें बात जो है मुझे इस चैप्टर में कह लें बड़ी अच्छी लगी कि हम जो हैं जैसे बाप कई दफ़ा बड़े उसमें गंदगी में, नापाकी में, गुनाह में, अभी जो हमने पढ़ा कि वो दूसरी औरतों के साथ ऐसे था या शराब पीता था या कुछ करता था, तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उस तरह चले। इसलिए कभी भी उसकी औलाद से जैसे कह लें नफ़रत ना करें या उस तरह का रवैया जो है कि नहीं जी एदा ते बाप भी इंज दा सी, वो भी गंदा सी ते औलाद भी गंदी है ना? ये जो हमारे एक रवैये हैं ये हम कभी भी ऐसे ना कहें। हो सकता है खुदा उसको जैसे कह लें हमारे हो सकता है कि वो बाप जो है बुत परस्ती में चल रहा था, है ना? ऐसी गुनाह की ज़िंदगी में चल रहा था, तो खुदा जब बेटे को उठाए और उसको पाकीज़गी में चलाए जैसा हिजकिय्याह बादशाह या कह लें कि हमारे फैमिलियों में भी ऐसे होता है, कह लें हमारे घरों में भी ऐसे हुआ है होता है कि बाप तो जैसे कह लें खुदावंद से बहुत दूर था, तो बेटे जो हैं जैसे मैं अपने ही अब्बा का कहूँ कि मेरा जो बाप था वो खुदावंद के साथ इतनी वफ़ादारी से नहीं चला, लेकिन खुदावंद ने उसके बेटे को उठाया और आज वो खिदमत में है और खुदावंद उसको बड़े अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है कि उसके वसीला से ना सिर्फ उसकी रूह बची बल्कि बहुत सी रूहें जो हैं वो मसीह में आ रही हैं। तो इसलिए जो बाप की सज़ा है वो बेटे को ना मिले, है ना? तो ये जो एक थी, ये भी मैं चाह रही थी कि हम बहुत मसीही जो हैं इस तरह के बातें जो हैं करते हैं या इस तरह के जो जुमले हैं उन बच्चों के लिए बोलते हैं कि एदा प्यो भी इंज दा सी ते ये भी इंज दा ही होएगा, है ना? आपने कभी सुना होगा कि ये भी गंदा ही है और गंदा ही होगा। तो इसलिए आज से ये भी एक जो हमारे रवैये हैं, कहीं हमने बोला है किसी के बारे में ऐसे, तो आज ज़रूर माफ़ी माँगे क्योंकि खुदावंद देखें हमें ये बता रहा है कि उसकी सज़ा जो है, जो उसके बाप ने की, वो उसकी सज़ा उसी को मिलेगी। उसकी सज़ा बेटे को नहीं मिले। क्यों हम जैसे कह लें बेटे को ही ताने देते रहें, उस पे ही जैसे कह लें तंज़िया फ़िक्रे जो है वो कसते रहें, उसको ही छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करते रहें कि तेरा बाप ऐसे था शराबी था तो तू भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए ज़रूर आज कहीं पे हमने ऐसा किया है, तो ज़रूर हम माफ़ी माँगे, तौबा करें कि नहीं, खुदावंद जो है वो ये जो एक जज करने वाली जो एक बदरूह है कह लें वो अपने अंदर से निकालें, खुदावंद जज करे उसको, खुदावंद ही उसको उस बदी में से निकाले और जो बाप उसने किया है वो बेटा ना करे। तो ज़रूर हम कोशिश करें कि कहीं ऐसे हमारे रवैये थे क्योंकि ये हम जैसे कह लें इखलाकियात के बारे में या खुदावंद ये हमें बता रहा है कि किस किस तरह से हमने उनकी मदद करनी है ना? ये चैप्टर जो हमने पढ़ा।
لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے تو آج ہم اس کی معافی مانگے، توبہ کریں کہ کہیں پہ بھی ہم نے اپنے جو پاسٹرز ہیں، اپنے استاد جو ہیں، یعنی ہمارے جو چرواہے ہیں، ان کے بارے میں ایسے بری افواہیں جو ہیں ان کے بارے میں اڑائی ہیں، تو آج ان سے معافی مانگے، توبہ کریں، کیونکہ اس کی سزا کیا تھی؟ کوڑ ہو گیا تھا مریم کو، یعنی اس کا گناہ گنا گیا تھا۔ تو اسی طرح اگر ہم جس طرح اس دانیل کے اس میں کیا کیا، بادشاہ نے کیا کیا تھا، بیٹوں اور بیوی کو بھی ساتھ جو تھا اس شیروں کی ماد میں ڈال دیا تھا، یعنی اس کی سزا جو تھی اس کے بیوی بچوں کو ملی تھی۔ تو اگر ہم نے اس طرح بھی کیا ہوا ہے کسی کے بارے میں کوئی، تو ضرور بولا ہے کہ جی پیو نے انج کیتا سی تے بیٹے کا ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ بھی ایسی زندگی گزارے گا، یہ بھی گناہ ہی میں مرے گا۔ بلکہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم درد لے کے اس کے لیے دعا کریں، کوشش کریں کہ اگر باپ اس طرح تھا تو بیٹا اس طرح کا نہ ہو۔ ہمارے بہن بھائیوں میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے، یا آس پڑوس میں کہیں ایسا ہے کہ اس کا باپ بہت خداوند سے دور تھا، بت پرستی میں تھا، تو ہم اس کے بچوں کے اوپر ایسے ایسے جملے نہ کسیں۔ تو ضرور اگر ہم نے کیا ہے ایسا تو ہم معافی مانگے، کیونکہ خداوند جو ہے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو باپ کی سزا ہے وہ بیٹے کو نہیں ملے گی، اس کا گناہ جو ہے اسی کے سر لگے گا جو اس نے گناہ کیا ہے۔ تو ہم جو ہیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہم پہ رحم کیا، ترس کھایا، ہمیں ہمارے گناہوں کی جو سزا تھی وہ اس سے بھی بلکہ بچا لیا، تو ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اگر باپ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے بچے وہ زندگی نہ گزاریں، اور ہم کہیں ایسا ذریعہ تو نہیں بن کے کہ ہم نے بھی وہ جملے اس کے لیے بولے ہیں، اور وہ ہمارا جو بولنا تھا، وہ لفظ جو تھے وہ اس کے اوپر ٹھہر گئے، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ کلام جو ہے ہمارے منہ سے نکلتا ہے، خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے جو مسیحی ہیں، خدا کے بندے جو ہیں، تو وہ ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ اس بندے کے اوپر ٹھہر جاتی ہیں، تو ہمارے منہ سے برکت کے کلمات نکلیں دوسروں کے لیے۔ ہم یہ دعا کریں کہ خداوند جو اس کے باپ دادا نے کیا اس کی سزا بیٹے کو نہ ملے، اور خداوند تو اس کو اپنی خدمت کے لیے یا اپنے لیے چن لے۔ تو ہم جو مسیحی ہیں ہمارا یہ فرض ہے، تاکہ کیا ہو، نہ اس بچے پہ وہ گناہ ٹھہرا رہے اور نہ ہمارے اوپر یہ گناہ ٹھہرے۔ تو اس لیے خداوند ہم سب کو یہ فضل دے، اور یہ اس کہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے تو خداوند ہمیں معاف کرے، تو ضرور توبہ کریں۔ یہ کہیں پہ بھی ہم نے کسی کی، جہاں ہم مدد کرنی چاہیے تھی ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، کسی کو قرضہ کسی نے مانگا تھا اور ہمارے پاس ہے تھا اور ہم نے نہیں دیا، تو معافی مانگے، کیونکہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے اگر تم کسی کو ایک پانی کا گلاس ہی پلاؤ گے تو وہ ہماری راست بازی ہمارے لیے راست بازی ٹھہرے گا، ہے نا؟ تو یہ راست بازی کیا ہے؟ یہ وہی لباس ہے جو ایک دلہن جو ہے اس کو پہننا ہے۔ یہ سارے جو خداوند میں رہتے ہوئے اچھے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا لباس ہے، وہ ہمیں پہننا ہے۔ تو اگر ہم ننگے ہیں، اگر ہم نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا ہوا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم دلہن کے طور پہ تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ دلہن کا صرف ایک لباس جیسے کہہ لیں وہ کرتا ہی نہیں ہے، ہاں، جیسے ہم جو نیچے پہنے جاتا تھا، اس کے اوپر بھی جو سارا ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ لباس کے اوپر بھی بات کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے دلہن جو ہے اس کو ضرور آپ کوشش کریں کہ ہم یہ راست بازی کے جو کام ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو دلہن کی طرح لباس ہے وہ ہم پہنتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی، بیک ٹو سریا۔ سوری میں اس کو میوٹ کر رہی ہوں پر ہو نہیں رہا سشیلا کا۔ جی سریا۔ اوکے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں
सारी बातों के लिए, सारे कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जो जो हमने सीखा है, जो जो हमें सिखाया है, जो कुछ हमने उसके कलाम की जो बातें हैं, जो हमने सुनी है, अपने कानों से सुनी है, तो ज़रूर है कि हम इसको अमल में लाएँ, इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँ। और अगर हमने कहीं किसी के लिए बुरा बोला है, किसी के लिए बुरा कहा है, किसी के लिए बुरा सोचा है, वो कोई भी है, हमारा हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, तो हम ज़रूर है कि आज हम, क्योंकि हमें किसी की वो हमारा हस्बैंड और वो हमारे बच्चे हमें खुदावंद के कलाम में पता चला है कि हमने किसी की जजमेंट नहीं करनी है, किसी की हमने हकारत नहीं करनी है, किसी को हमने हकीर नहीं जानना है, किसी की हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की जजमेंट करें। सो ये अदालत, ये काम, जो जजमेंट का जो काम है, जो वो खुदा ने अपने बेटे ही के सुपुर्द किया है और हम उसी के हाथों में ही देते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र। और आज हर तरह का जो हमने सीखा है कोड के ताल्लुक से, कि जो रूहानी कोड है, किसी भी तौर से वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल के, हमारे जिस्म में, हमारी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी कोने में है, तो हम खुदा से माफ़ी चाहेंगे और उससे कहेंगे कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी को प्यूरीफाई कर, मुझे सैंक्टिफाई कर, तू मुझे माफ़ कर। अगर मैंने कुछ किसी के बारे में कहा है, किसी भी ऐसे खादम के बारे में कहा है, ख़्वाह वो कोई भी ज़िंदगी हो, कोई भी शख्स हो, क्यों ही ना हो, हम हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके बारे में कोई भी ऐसी बात कहें, कोई भी ऐसा अल्फाज हमारे मुंह से निकले। हमने आज खुदावन के कलाम में से एक दफा फिर हमने सुना है। सो खुदावन का शुक्र हो, हम इकरार करेंगे खुदावन तू हमें माफ कर, हमें माफ कर। और तू खुदावन हमारे, जो खुदावन तूने अल्फाजों में जो कुव्वत रखी है, जो अथॉरिटी रखी है, खुदावन जो जिंदगी रखी है, खुदावन हमारे अल्फाजों की वजह से, खुदावन हमारे अल्फाजों, हमारे मुंह से सिर्फ वही निकले, बाप जिंदगी निकले, हमारे मुंह से खुदावन ताजगी निकले दूसरों के लिए, हमारे मुंह से खुदावन बरकत के कलमात निकले, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे तमाम दोस्तों के लिए, हमारी तमाम मैनेजमेंट के लिए, हमारे तमाम जहाँ पर हम जॉब करते हैं उस मैनेजमेंट के लिए। और यस लॉर्ड, हालेलुया। और बेरी बीरी ज़ियर Yes, ज़ेरेशन yes, दबर और ज़िंदगी यीशु के नाम से। यस माय लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, खुदावन आज है बाप, खुदावन तूने हमें एक दफा फिर सिखाया है, तो हमने इकरार की तरीके से दुआ करते हैं। देख अब तेरे कलाम में लिखा है, तूने तेरे कलाम में लिखा है, क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। ए yes, बाप, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तू हमें सिखा रहा है कि जिस तरह तूने हमें खुदावन बस तू जिस तरह खुदावन तूने हम पर रहम किया, तूने हम पर फजल किया। हम गुनाह की दलदल में थे खुदावन, खुदावन हम बेरा रवि में थे खुदावन, हम जिनाकारी में, हरामकारी में, खुदावन बुत परस्ती में, शहवत परस्ती में, खुदावन हर तरह के गलत कामों में मुलव्विस थे, तो भी तूने हम पर रहम किया और तूने अपने बेटे बेटियां होने का तूने हमें हक बख्श दिया। खुदावन yes, तूने हम पर फजल मेहरबानी की, तूने हम पर खुदावन बाप हम पर तूने हमें चुन लिया। खुदावन हमें कोई ऐसी yes, ताकत नहीं, कोई ऐसी खूबी नहीं है, हमारा कोई ऐसा काम अच्छा नहीं है, लेकिन तूने हम पर रहम और फजल किया। खुदावन yes, तेरा yes, शुक्र अदा करते हैं। और तू चाहता है कि आगे हम भी अब बाप दूसरों के साथ रहम के साथ पेश आए, दूसरे के yes, साथ खुदावन बाप खुदावन तसल्ली से पेश आए, दूसरों के साथ सब्र से पेश आए, दूसरों के साथ बाप भलाई के साथ पेश आए। और यस लॉर्ड, हालेलुया। और बे रिजी रे बे रे बे रे रे शिंदर बरो ज़िरी रोज और ज़ी रे बे री बी रिजी बी ज़े रे शिंदर बे ज़िरी। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है खुदावन। बाप तू अपने कलाम को खोलता है, खुदावन तू अपनी मुट्ठी खोलता है, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। yes, बाप हम तेरा शुक्र अदा yes, करते हैं, तेरे आज कलाम की बारिश के लिए, तेरे आज कलाम की ताजगी के लिए। खुदावन जो हमारे खुदावन बाप हमारे लिए खुदावन ये ताजगी आई, ये ताजगी बरसाई गई। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। yes, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन है बाप तू हमारे दिल के ख्याल और सोचों से वाकिफ है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। yes, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरी yes, बंदी के लिए हम तेरा शुक्र गुजार है, आज के सारे कलाम के लिए खुदावन एक दफा फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावन हर तरह की खुदावन ना रास्ती है बाप खुदावन हमारी जिंदगी से जाती रहे, हर तरह की ना मुआफी जाते yes, रहे, हर तरह के खुदावन नापसंदीदा खुदावन रवैये जाते रहे, हर तरह के खुदावन दा बाप बुरे रवैये जाते रहे बाप, हर तरह yes, की खुदावन रज जाती रहे, नफरत जाती रहे बाप खुदावन। yes, बल्कि तूने हमें दर्श yes, दिया क्या बाप खुदावन, तूने हमें तूने कहा क्या, जब तेरे से पूछा गया कि कितनी दफा मैं बाप मैं माफ करूं, तो तूने कहा 7 के 70 दफा। ए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें ये बताता है कि हम माफ करें जब जब हमें मौका मिले, जैसे जैसे हमें मौका मिले, दावन हम हर रोज माफ करें। दावन ये yes, माफी की दावन जो तूने हमारे अंदर ये एक रखा है, एलिमेंट रखा है खुदावन, जो तेरे वसीला से हमारे अंदर आता है, तेरे कलाम के वसीला से हमारे अंदर
आता है, तेरे पाक रूह की वसीले से हमारे अंदर आता है। खुदावन जी हमारे अंदर घर पकड़े, जड़ पकड़े, और अब आप हम काम करते चले जाए, तेरे खेत में खुदावन काम करते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावन ने बात तरह के मेहनत करते हैं कि अब आप हम किसी की जजमेंट ना करें, हम किसी को खुदावन किटारे में ना लाए, हम किसी के लिए खुदावन बुरा ना बोले। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम अपने अल्फाजों को खुदावन जो भी खुदावन हमारे मुंह से अल्फाज निकले, का वो हमारे हस्बैंड के लिए, का वो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, किसी भी तौर से किसी भी खुदावन शख्स के बारे में निकले हैं, अब आप वो अल्फाज को असर अब आप हम ब्रेक यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ के नाम से बाप हम दुश्मन को जोर को तोड़ डालते हैं यीशु के नाम से बाप। दान जुबान जो जहर कातिल से भरी हुई है, दान हम इसके जोर को, इसके जहर को बाप हम दान खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। बाप हमने बोला और कहा तो उन अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप काट डालते हैं असरों को, उन अल्फाज के असरों को ब्रेक करते चले यीशु मसीह नासरी के नाम से। हवाओं में फिजाओं में बाप बड़े का लहू दौड़ जाए बाप, हवाओं में फिजाओं में बाप हमने बाप तेरी दान ताज़गी आ जाए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, रीज़े बेरे बेरे ज़े रे शिंदे बेरे ज़री। खुदावन तेरी हजूरी हम पर छा जाए, खुदावन तेरा मस्सा हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों में ठहर जाए यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। दान तूने हमें सिखाया, तू हमें बताता है कि हमारे अल्फाज मार डालते हैं और हमारे अल्फाज जिंदगी बख्श देते हैं। दान ये अल्फाज हमारे जिंदगी बख्शो यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हाँ दान हमारे अल्फाज दान जिंदगी दे रहे थे दूसरों के लिए, अब हमारे अल्फाज दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, हमारे अल्फाज दूसरों के लिए प्रोस्पेरिटी का बायस बने यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस यस फादर गॉड, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरा कलाम दान जब जब आता है दावन हमें रिन्यू करता है, तेरा कलाम जब जब आता है हमें पाक करता है, तेरा कलाम जब जब आता है हमें पाक और साफ करता है, हमें प्योरीफाई करता है। खुदावन तूने हमें सिखाया कि अब आप हमें खुदावन अपने ऊपर निगाह करनी है। खुदावन अब आप जिस तरह मरियम की स्टोरी से तूने हमें समझाया और तूने हमें बताया कि हमें अपने आप पर निगाह करनी है, हमें अपने अंदर झांकना है, हमें अपने ऊपर, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने कपड़े दावन अब क्लीन करने हैं, हमें अपनी जिंदगी क्लीन करनी है, दावन हमें अपने रवैये दावन दुरुस्त करने हैं। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। आज अब आप दावन अब आप हम दावन किसी पर निगाह करने की बजाय, अपने हस्बैंड या बच्चों पर निगाह करने की बजाय दावन आज अब आप हम अपने ऊपर निगाह करें यीशु के नाम से बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, दावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। दावन अपने आप को तैयार करें दावन अब आप। यस फादर गॉड, दावन अपने आप को क्लीन अप करें दावन, हम अपनी सफाई करें बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यस फादर गॉड, ताकि खुदावन हमारे अल्फाज दावन अब दूसरों के लिए दावन ठोकर का, दूसरों के लिए दावन अब आप इस तरह का बाइस ना बने, बल्कि अब बरकत का बाइस बने। दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप हम सच लाला तेरे यीशु नाम को देते हैं। दावन तू आज अब गहरे तौर पर हमारी जिंदगी में काम करना, दावन तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता चला जाए और हम तेरी बादशाही को तेरे दावन जो तूने दावन बादशाही रखी है दावन हम उसमें दावन अब आप गहरे तौर पर दावन आगे बढ़ते चले जाए और उस पालूस की तरह कह सके कि मैं दौड़ता हो जाता हूँ उस निशान को, ताकि मैं उसको हासिल कर सकूं। दावन हम दौड़ते हुए जाए दावन और उस निशान को और उस अब्दी बादशाही को हासिल कर सके। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, हालेलुया, रेजरे ई रे बे रेजरे ज़ीरी री शिंदर वरा ज़ीरी। खुदावन तेरा शुक्र। दावन हम इकरार की दुआ करते हैं अब आप आसमानी तेरे सामने दावन इकरार करते हैं दावन अब आप दावन हमें माफ कर, अब आप तेरी हजूरी में माफी चाहते हैं। यस फादर गॉड, हालेलुया, ओ ज़रा ज़ीरे बे रे ज़ीरी री शिंदर वरा ज़ीरी। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तेरा कलाम है बाप हमें निखारता है, हमें दावन क्लीन अप करता है, हमें क्लीन करता है, हमें हमारी सफाई करता है, दावन छाटता तराशता हमें शेप देता है। ए बाप तेरा शुक्र हो। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, दावन पूरे ग्रुप के लिए दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम एक और दुआ करेंगे सिस्टर सोनिया के साथ मिलकर, सारे कलाम के लिए, सारी बातों के लिए हम सिस्टर सोनिया के साथ मिलकर शामिल होंगे। सिस्टर सोनिया अगर हमारे साथ शामिल हैं तो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Yes, Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Thank Praise you, the Lord, thank you, praise the Lord, thank you, praise the thank you, Lord. thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Lord. Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ Yes, ਪਿਤਾ yes, Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਖੁਦਾ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ Amen. ਧੰਨਵਾਦ Yes, ਕਰਦੀ Lord, Lord praise Jesus the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ Lord Jesus hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Lord ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਣੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus hallelujah ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ Lord Jesus hallelujah ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Amen, hallelujah amen. Yes, hallelujah Lord. hallelujah Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. Yes, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ के ਚ नाम. ਸਪਿਰਿਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ In ਚੀਜ਼ the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ Amen, ਕਿ ਅਸੀਂ amen. ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Oh Lord Jesus ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਨਾ ਪਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord ਉਹ Jesus. ਸਾਡਾ Yes, ਹੌਸਲਾ my Lord. ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਵੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ Lord Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Amen, ਸਾਡੇ amen. ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਦਇਆ Lord Jesus ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਤੇ ਬੜਾਈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh, yes, Lord. Yes, Lord. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਤੀ ਤਾਰੀਫ Lord ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓ Lord Jesus ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਚ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ Lord Yes, Jesus के नाम. ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes Lord ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus Amen. Yes, के ਹਾਲੇਲੂਇਆ नाम. ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh, yes yes, Lord yes, Jesus Lord. ਖੁਦਾ Yes, ਪਿਤਾ Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Praise Jesus the ਖੁਦਾ Lord. ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ
खुदावन तेरी हजूरी साडे नाल होवे लॉर्ड जीसस खुदावन इस मीटिंग तो बाहर भी खुदावन हर वक्त खुदावन ਅਸੀਂ तेरे प्यार ਨੂੰ फील कर सकिए लॉर्ड जीसस तेरी हजूरी साडे नाल रहे खुदा पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन ਸਾਡੇ दया करके तेरे ਵਿੱਚ बने रहिए लॉर्ड जीसस खुदावन ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਲॉर्ड जीसस ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ लॉर्ड जीसस हालेलुया yes lord jesus hallelujah praise the lord thank you jesus god खुदावन तेरी तारीफ होवे तेरा धन्यवाद होवे खुदावन ओ लॉर्ड जीसस तू मेरी सारी दुआवां ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद कर दे खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ लॉर्ड जीसस पा लिया खुदावन तेरे प्यारे ते पिता नाम ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you. जी मैंने जब सुरैया प्रेयर कर रही थी तो ऐसे देखा है कि जो एक वाइट चादर है वो हमारे ऊपर जो है वो डाली गई है और सुरैया के लिए मैंने ऐसे देखा जैसे उस वाइट चादर को ऐसे जैसे इसके इर्द गिर्द लपेटा गया है यानी इसको जैसे कवर किया गया है। लेकिन ग्रुप के ऊपर मैंने ऐसे देखा कि जैसे वो सफ़ेद चादर है तो वो हमारे ऊपर जो है वो आई है यानी उसने हमें कवर कर लिया है। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ जहाँ कहीं भी हमने ऐसा किया हुआ है हमने तो खुदावंद ने आज हमें वो कवर किया है या कह लें पाक और साफ किया है इसलिए खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ। और जब सोनिया प्रेयर कर रही थी कि हमें शायद इस तरह कुछ बोल रही थी कि हमें रोज़ बरोज़ बढ़ा खुदावंद में तो मैंने ऐसे देखा जैसे एक इंसानी बदन होता है लेकिन मैंने वो उसको रूहानी तौर पे यानी स्पिरिचुअली बॉडी देखी है तो उससे जैसे सीढ़ियाँ बनी हैं लेकिन सीढ़ियाँ इस तरह की है जैसे उसमें सुराख मेन के जैसे फर्ज करें मैंने साइड वाली जो हम हमारी बॉडी है उसको देखा और ऐसे सीढ़ियां बनी हो और ऐसे जैसे उसके अंदर हमारे अंदर उसमें से एक वाइट लिक्विड है वो हमारे अंदर डाला जा रहा है यानी इस तरह के कुछ सुराख जैसे कह लें या वो बने होते हैं जैसे सीढ़ियां तो उसके नीचे वाला ऐसा। तो खुदावन जो है जिस तरह के सोनिया प्रेयर कर रही थी तो खुदावन जो है वो रोज और रोज हमें बढ़ा रहा है। तो जैसे हमें सबको ही पता है कि सीढ़ियों का यही मतलब है कि हम खुदावन में रोज बरोज एक एक जैसे कह लें सीढ़ियां जो हैं वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं या खुदावन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदावन जो भी अ, सोनिया ने प्रेयर की है खुदावन ने उसका हमें जवाब दिया कि खुदावन हमें रोज बरोज बढ़ा रहा है अपने में हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे सुरैया प्रेयर कर रही थी कि हम उस निशान की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल वही खुदा ने आज हमें मसा दिया है कि हम खुदा में रोज बरोज आगे बढ़ रहे हैं रोज बरोज खुदा में हम व्यस्त होते जा रहे हैं। तो खुदा का मैं शुक्र करती हूँ आज की सारी उसके कलाम के लिए उसकी बरकत के लिए उसने आज हमें फिर से एक नया मज़ा दिया है नया जोर दिया है। तो खुदा उनका शुक्र हो। अगर किसी और को भी खुदा ने आज टच किया है या कुछ आपने देखा है तो वो शेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके से खुदा ने आज आपको छुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जी अंजना। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਆ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Praise God. Praise the Lord. Praise God. God bless you अंजना। खुदावंद आपको बरकत दे। यही असल में आगे बढ़ना होता है कि जो कलाम मिला है उसको हम अपने लिए समझ के कबूल करें जैसा कि सुरैया की प्रेयर थी। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हम सबको टच किया है ना सिर्फ मुझे अंजना को बाकी जिन्होंने नहीं बोला खुदा ने उनको भी टच किया है। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं।
जी किसी ने और कुछ कहना है कुछ? नहीं तो हम फिर रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। कोई टेस्टमनी कुछ? ओके चलो जी ठीक है। टेस्टमनी देनी है? जी माया आपने कुछ कहना है? हाँ दी, ये जो जी हम सीखे बहुत जरूरी था सीखने के। कि बहुत सारी बातें जो थी हम समझते नहीं थे, करते जा रहे थे, इसलिए आज समझ आई। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी रिचल आपने टेस्टमनी देनी है कि आप कल दोगे? मैं अभी दे देती हूँ। चल कह रही थी मैंने टेस्टमनी देनी है। हाँ जी मैंने देनी है। हाँ जी तो मैं अभी दे दूँ फिर? वही मैं कह रही हूँ, अगर अभी देनी है तो अभी वैसे कम लोग हैं, लेकिन अगर कल सुबह पहले उसमें दे देना गीतों के बाद। मुझे ठीक याद है। नहीं रहा जब मैसेज शुरू किया ना, तो हाँ जी टेस्टमनी का मुझे मैसेज कोई कर देना, तो कल ना हम ऐसा करेंगे कि जब मैं मैसेज उस शुरू करने से पहले आप टेस्टमनी दे देना, है ना रानी? ठीक है। ताकि सारे ही होन, है ना? होन थोड़े हाँ, सब चले गए ने। हाँ चले ठीक तो जाते हैं। हाँ टेस्टमनी का ये मतलब है कि हम सबको बरकत मिले, है ना? तो इसलिए अभी काफी लोग चले गए हैं, तो हम कल ले लेंगे, ठीक है? ओके मुझे मैम। भूल जाए तो मुझे याद करा देना। ठीक है चलें जी, गॉड ब्लेस यू फिर। और यार सारा के लिए किरण के लिए प्रेयर में रखना, 25 को उनका एग्जाम है। ओके जी ठीक है। मैंने दुआ च रखना जरा सारा, ओके सैमुअल को किरण। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।